आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो विकास मित्रों से जुड़ी खबर है, सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी खबर है, मतलब कि संविदा कर्मियों से जुड़ी खबर है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मानदेय को डबल कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में संविदा शिक्षकों के 69,692 खाली पद अस्थायी होंगे। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक ने बता दिया कि चुनाव आने वाला है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। कई फैसले ऐसे जिनका सीधा असर चुनावों पर भी दिखेगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार सरकार संविदा बेरोजगारों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। जो बेरोजगार 72,000 संख्या की बेरोजगार बैठे हैं, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जो बैठक, उसमें 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में उन मांगों को मान लिया गया जो लंबे समय से फाइलों में दबे थे, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे मांग है जो नहीं दबे थे, जिनसे सरकार का कोई मतलब नहीं है, जिनको काम से कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों को पेमेंट जो है दोगुना कर दिया गया है। लेकिन जो काम करने वाले थे, जो घूम घूम कर काम कर रहे थे, सरकार का काम कर रहे थे, प्रखंडों में काम कर रहे थे, जिनका एग्जाम लिया गया है, जिनकी मेरिट लिस्ट बनी है, जिनको काम दिया गया है 4 साल, उनकी जो है बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। उन संविदा कर्मियों, सांख्यिकी कर्मियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। नीतीश कुमार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मानदेय में भारी वृद्धि का ऐलान किया है। पुरानी व्यवस्था के तहत संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के खाली रहे पहले से सृजित पदों को अब अस्थायी नियुक्ति के बदले बदलने का भी फैसला लिया गया है। इस तरह अस्थायी शिक्षकों के नए पदों में 69,692 की वृद्धि हो गई है। बिहार महादलित विकास मिशन के जरिए सरकार की संचालित योजनाओं में कार्यरत विकास मित्रों का मानदेय 13,700 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर सीधे 25,000 प्रति माह कर दिया गया है। सितंबर 2023 से यह लागू भी कर दिया गया है। विकास मित्रों को सरकार की ओर से देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपातिक वृद्धि भी की गई है। साथ ही मानदेय पर 5% वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का मानदेय 11,000 प्रति माह से सीधे 22,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका कोई सरकार में योगदान नहीं होता है। ये लोग ना तो पढ़ाने जाते हैं, ना ये लोग कोई काम करते हैं। सरकार की ओर से देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपातिक वृद्धि भी की गई है। इनके मानदेय पर 5% वार्षिक वृद्धि अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति भी दी गई है कि 5% हर साल बढ़ेगा भी। शिक्षा सुधार को लेकर बिहार कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय द्वारा पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पदों, माध्यमिक शिक्षक के 18,800 सृजित एवं रिक्त पदों तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए सृजित एवं रिक्त पद 3,982 पदों का प्रत्यार्पण कर दिया गया है। मतलब बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के लागू होने के बाद जब संविदा पर शिक्षकों की बहाली रोक दी गई थी, अब पुरानी व्यवस्था के तहत शेष खाली पदों को समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के तहत विद्यालय अध्यापक के 18,830 पदों, वर्ग 9 से 10 के लिए 18,880 पदों और कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को स्वीकृति दी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीणों सड़कों का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा। तो ये थी खबर जो कि टोला सेवक तालमी मरकज लोगों को दोगुना पेमेंट बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो सांख्यिकी कर्मी थे, जो 4 साल काम करने के बाद सरकार उनको बेरोजगार कर दी है, उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं आया है। इसलिए आप सरकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार आपके साथ क्या करने वाली है। और जो नौकरी मांगने जाते हैं तो लोग लाठियाँ मिलती है, तो ये सरकार नियुक्ति के नाम पर जो है लोगों को बरगला रही है, बेरोजगारों को बरगला रही है। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।